मुझे एक बुक दे दो यार, मेरा बुक नहीं है, इवन मैंने कुछ देखा भी नहीं है कि क्या बताइए दिखाओ। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ, यस। सुनिएगा ध्यान से, सिंपल सा पॉइंट है, वेरी वेरी सिंपल, आराम से विजुअलाइज करने का प्रयास करना। आपके पास स्टार्टिंग में स्टेशनरी का कुछ स्टॉक पड़े, मान लो 10,000 की स्टेशनरी आपके पास साल की स्टार्टिंग में पड़ा है, मान लो आपने 1 लाख की ऑर्डर दी, टोटल कितनी हो गई भाई? 1,10,000। एट द एंड 20,000 की बच गई, एट द एंड कितनी बच गई? 20,000 की बच गई। इट मींस आपने 1,10,000 में से 20 छोड़ दिया, बाकी 90 खा गए, 90 इस्तेमाल कर ली, निकला कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। ठीक है, टोटल क्या बन गया? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वेरी सिंपल। तो क्या है, तो इसलिए कुछ लेने आते हैं आपके पास, ये बनाना होता है, ये तो घर में तो चर्चा करते हैं इस चीज की। अब दिन की शुरुआत ही है, कर जाओ। अभी बात क्वेश्चन किया बेटे कल वाला? नहीं, क्यों? टाइम नहीं मिला बेटा, करके आए दर्शन कितना है समझा के? फिर वो क्या करता हूँ, वो पुराने वाले मेथड से पुराने वाले मतलब ये वाली सारी प्लस करके इनको प्लस करके उसमें से माइनस। दिक्कत क्यों आ रही है? रट्टा मारना पड़ रहा है? नहीं, जैसे हमने कराया वैसे करिएगा। मुझे पता कि आप आई नो टीचर्स का टेंडेंसी क्या रहता है करने का, बट ऐसे आप अभी मतलब क्या है, इट इज स्टार्टिंग है, नहीं हो रहा 5 बारी कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 6वीं बार समझ में आ ही जाएगा, नहीं समझ जाएगा तो मुझे कॉल कर ले कि सर दोबारा बताना कैसे कर रहे थे। मैं वेट करता हूँ ऐसे कॉल्स के लिए, पर आते नहीं मेरे पास आजकल, आज ही रहे। पर अगर आपको इनकेस कोई दिक्कत आ रहा होता तो मुझे पूछ सकते बेटे, आई एम नॉट ड्रैगन, आई एम लेना है, ठीक? अब मैंने कॉल करके पूछिए, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। आप मेरे लिए क्लियर नहीं कर रहे, आप अपने लिए क्लियर कर रहे हो। ये आपकी नीड है, मेरी नीड नहीं है, ठीक है? पहले चीज को समझने का बहुत जरूरत है कि आपका नीड है, कि आपको समझना है। अगर आपको डेली लाइफ में उस कॉमर्स में एक्सेल करना है तो आपको अभी समझना पड़ेगा, अदरवाइज आपको वो हमेशा एंड तक क्या होगा, रट्टा वाला चलता रहेगा। यू ऑलवेज रेफर टू थ्योरेटिकल पार्ट कर लो, थ्योरेटिकल पार्ट को न्यूमेरिकल से डल लगता रहेगा, ऐसे मत करिए, ठीक? फॉर्मूला लिख दिया आपने, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फॉर एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी, कल शायद हमारे साथ एक और लड़का भी जुड़ जाए, उम्मीद है। मल्टी का है शायद, हमसे मैनिपुलेशन नहीं में रहते हैं। चलो वो क्या स्टेटस है चल रखे को फोन में बात करते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, 10,000 परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर, परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर 1 lakh, closing stock of the stationery is 20,000. आंसर लिखेंगे। फॉर्मूला देखो बेटे, जब भी आप लोग आंसर निकालते हो आपको वहां समझ में आ गया कि कैसे निकालना है, लेकिन उसका फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी होता है पेपर में, ध्यान देना, क्योंकि उस चीज के नंबर होते हैं, फॉर्मूला के नंबर होते हैं, ठीक है ना? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, फॉर्मूला लिखिए, आंसर निकालिए, फिर मैं आगे और चर्चा करता हूँ आपके साथ। समझ में आ गया ना यार? सिंपल है बात, बस कल का दिन है, उसके बाद मंडे को हम उठाएंगे फंडरेजिंग, और उस पर 2-3 दिन लगेंगे, उसके बाद आपका पाठ खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हमारे को हफ्ता और लगेगा इस चैप्टर को फिनिश करने के लिए।
तो आप आपका चैप्टर मिडिल में आ चुका है, जनरली मैं बात करूँ, मैं यूँ कहूँ 40% खत्म हो चुका है, यूँ कहूँ वी आर इन द सेकेंड क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल पढ़ा था पिछले साल, क्वार्टाइल रेंज 1/3 2/3 पूरा कंप्लीट हो जाता था, अभी 1/3 और 2/3 की ये यूँ को मीडियन पे है, तो वापस आओ किस में पढ़ेंगे हम लोग, तब मैं सोचिए क्या हो गया। हाँ, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम क्या निकाला, दिखला 90,000 का। अभी 90,000 कहाँ दिखाना है सर? 90,000 जो आपका एक्चुअल खर्चा हुआ, यस और नो? मतलब आपने खाया वो आपका एक्चुअल खर्चा हुआ, यस और नो? प्लीज समथिंग यस और नो बोला प्लीज बेटा, देखिए आई वांट टू हायर फ्रॉम यू पीपल, यस और नो? आपका टेंशन में होगा, तो नींद नहीं आएगी, वहां से थोड़ी देर में ले जाएगा। तो 90,000 जो बेटा ये कहा जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर सीधे पेमेंट में क्या आ जाएगा? जितना आपने कैश में पे किया, ओके, जितना आपने कैश में पे किया, अभी तक आपने कैश में कितना पे किया? ₹1,00,000 पे किया। यहाँ पे सिचुएशन में ध्यान देना, देखिए बातों को अभी समझते चले जाओ। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या आएगा? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एसेट के नाम से 20,000 का आएगा, ठीक है। अब 90,000 से कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। डेबिट और क्रेडिट होगा? डेबिट, इतना घबरा के बोलिए 90,000 should be will be debited to the income and expenditure only। आप लोगों को क्रेडिटर अकाउंट बनाना आता है? बना कर चलते हैं। बीमारी होगी, अपने से बोल हो जाता है, निकालिए ना सर। अब देखो जी अगला पॉइंट हेडिंग बनाएंगे, आप क्या कहता बोल रहा था? कल है क्या? आज क्या होता है? मैंने कल 5 बजे का बोला था इन लोगों को। ठीक है, ठीक है। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ परचेजेस एक अलग हेडिंग है। ऊपर में परचेजेस गिवन था, यस और नो? 1 लाख का परचेज दिया हुआ था, अब परचेज निकालने का रहता है, वो कैसे निकालते हैं वो सिखा रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ परचेजेस मेक ड्यूरिंग द ईयर। अब अपने बुद्धि को थोड़ा सा तेज चलाना, अच्छा पॉइंट है। बोलें क्या? यस। आपको याद होगा क्रेडिटर्स अकाउंट, आपको याद होगा ये वो क्रेडिटर्स अकाउंट है, सिंपल सा पार्ट है। देखो ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे होगा? इस साइड पे होगा, बिकॉज ये एक लायबिलिटी है, ठीक है ना। तो ये बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास स्टार्टिंग में 50,000 का था, मतलब स्टार्टिंग में 50,000 आपने किसी पर्सन को दे दिया, सीधी सी बात है, सीधी बात समझ समझ में आ रहा है कि नहीं? सिंपल सा बात बोला मैंने, ओके। साल भर में आपने इस इंसान को अपनी जेब से निकालकर 2,30,000 रुपए दिए हैं, मान लीजिए। तो जब आप क्रेडिटर को पैसे दोगे तो उसकी एंट्री क्या बनेगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बस समझ में आ रहा है? यस। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना आ गया बेटे? 2 लाख। समझ आया बेटे? यस। आपने उसको उठाकर पैसे दे दिए, मान लीजिए 50,000 किसी बंदे को देने थे। अब देखो आप रीड करना अकाउंट बना रहे हैं, मैं रट्टा मरवा दूं कि हाँ यार आंसर आ गया, बात खत्म। रीड करना अपनी बात को। 50,000 एक पर्सन को, मैंने मान लो वंदना को 50,000 रुपए स्टार्टिंग में देते थे, मेरी क्रेडिटर है, मैं इसी को सामान खरीदता हूँ, मान लो, या स्टेशनरी खरीदता हूँ, ये एस के अंकल की दुकान है, मान लो साथ में एस के अंकल है हमारे।
ये उनकी दुकान है, मैंने 50,000 रुपये मैडम के देने थे। मैंने इस साल में मैं इनके पास गया, प्लीज नोटिस करते जाना मेरे मूवमेंट्स को, मैं इनके पास गया 2,30,000 रुपये मैंने इनको दे दिए। तो ऐसे देते हैं नहीं सॉरी, इसे 2,30,000 में मैडम के दे दिए। 2,30,000 जो मैंने पेमेंट करी, उसमें से 50,000 तो पिछले साल की थी। यस और नो? यस और नो? इट मीन 1,80,000 का मैंने मान इस साल भी खरीदा होगा। यस और नो? पक्का? मान लीजिए अब इतना बात समझ में आया। अभी यहाँ से तो ये बात समझ में आ गई कि मतलब 1,80,000 का मैंने मान और खरीदा होगा, यही समझ में आ रहा है। और 50,000 पिछले बार इसने खत्म कर दिया होगा, यही समझ में आ रहा है। मान लीजिए साल के अंत में मैंने इनके 90,000 और देने हैं। मान लो साल के अंत में मैंने इनके 90,000 और देने हैं, तो इट मीन मैंने वो वाली परचेज किया होगा तभी देने होंगे। यस और नो? वो वाला इस साल परचेज किया होगा तभी देने होंगे। यस और नो? मतलब जो मेरा बैलेंस कैरी डाउन हो गया, जो मैंने इनको आखिरी में पैसे दे दिए, साल के अंदर पैसे दे दिए, वो 90,000 निकल गए। यस और नो? मतलब 1,80,000 को तो मैंने पहले परचेज कर लिया, 90,000 को और खरीदा होगा। यस और नो? तो 1,80,000 रुपये कितने हुए? 2,70,000 हो गए। यस और नो? तो मैंने कितने पैसे देने हैं? 2,70,000 मैंने देने मैंने कि 90,000 है। मैंने माल कितने खरीदा है, मैंने परचेज कितना किया है? 2,70,000। समझ में आएगा? मुझे खुश करने के लिए ऐसे समझ करते रहना भाई साहब। समझ बाकी आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो विजुअलाइज करना सीखिए बातों को। अब देखो अकाउंट में कैसे उतारते हैं। देखो 50,000 रुपये स्टार्टिंग में जाए, 2,30,000 दे दिए, ठीक है जी, यही हुआ। और मान लीजिए साल के अंत में बच गए, कितने बच गए थे बेटा? 92। तो बैलेंस कैरी डाउन लिख दो इसको 90,000 पे। अब आपने निकालना है कि आपने साल भर में कितना परचेज किया होगा। परचेज क्या भाई परचेज करते हैं, जब वैसे भी परचेज आप करते हो तो आप एंट्री करा दो, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। यस और नो? या अगर आपने स्टेशनरी खरीदी है तो आप क्या डालोगे? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। तो मैं आप क्या करूंगा? मैं स्टेशनरी डाल दूंगा। यस और नो? बैलेंस शीट निकाल दो, देखो आंसर क्या निकल के आ रहा है। अभी जादू होगा, निकालो कितना आ रहा है, सारे निकालो ना सर। मैं जादू कोई बात नहीं। 16,30,000 निकाल रहे भाई साहब। सब जन ध्यान दें, एक मिनट सुन लो। सीबीएसई वाले जन एक काम करो, अपनी कॉपी का पिन पेज फाड़ दो। सीबीएसई वाले जन अपनी कॉपी का पिन पेज फाड़ दो। पिन पेज है ही नहीं, दरअसल इनको पेज उधारा दे दो। आपने कोई किसी भी इंसान ने पीछे नहीं गंद बजाना कॉपी के, इस पेज पे गंद बजाओ। इस कॉपी को जब भी आप अपनी कॉपी फोल्ड करें, इसको पेज को फोल्ड करके बीच में रखें। जब भी आपको कोई भी रफ काम करना है तो इसी पेज को ओपन करेंगे। और ज्यादा थोड़ा भीड़ा करना साइड ये ना को एक कैलकुलेशन कभी बीच में शुरू कर दो, सारा पेज ही खराब हो जाएगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है जी। आज किसी ने से लिखा चलो मेरे नजर यही जाते कि अभी चलो लिखेगी यहाँ पे। और समझ में आ रहा है? तो ठीक ठाक कुछ परेशान ना निकाला आंसर जल्दी समझ में आ रहा है? ये तो होना ही था। रीड करो, रीड चीजों को समझना सीखो क्या होता है। बेटे ये बातें अपनी सीख लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर सबसे मुश्किल चैप्टर है आपकी क्लासों के अंदर, जो ढंग से ना समझो। माइंडेड सबसे मुश्किल चैप्टर लगता है लोगों को, लेकिन अगर आप रीड करना सीखोगे तो सबसे अच्छा चैप्टर आपको लगेगा, ठीक है ना। अब रीड करना समझना है, कैसे सीखना है सर दोबारा बताना है भाई। 50,000 पे मैंने एस के अंकल की दुकान पे मैंने 50,000 स्टार्टिंग में दे दिए। 2,30,000 में जेब से निकाल के उनको पकड़ा आ गया। इतनी मैंने 1,80,000 का माल खरीदा होगा इस साल में। यस और नो? सिंपल सी बात, 1,80,000 का खरीदा होगा और मान लो मैंने 90,000 साल के अंत में उनको और देते हैं, तो 1,80,000 का तो कैश का काम निपट गया। वो तो बाकी का 90,000 कैश खड़ा के आ गया। यस और नो? तो टोटल मेरी इस साल की परचेज कितनी होगी? 1,80,000 और 90 2,70,000 हो गई। यस और नो? वही तो तुम्हारा आंसर निकल गया है। प्लीज ट्राई टू रीड द सिचुएशन के अंदर क्या है। रट्टा मारना महापाप, ठीक रट्टा मत मारो। अब बात समझ आएगी? अब आपके पास देखो क्वेश्चन का आपका परचेज भी निकल गया कि स्टेशनरी आपने कितनी परचेज करी साल में, कितनी स्टेशनरी तुम्हारे घर पे आई, हमने स्टेशनरी के नाम पे कितने पैसे दिए। मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा, ध्यान देना।
मैंने स्टेशनरी के नाम पे कितने पैसे दिए, वो है 2,30,000 रुपए। पर मैंने स्टेशनरी खरीदी कितने की, 2,70,000। ध्यान देना, दोनों फर्क है, दोनों एस्पेक्ट डिफरेंट है। ओके, स्टेशनरी के नाम पे मैंने कितने दिए, अल्लाह के नाम पे दिए मैंने 2,30,000, लेकिन जो स्टेशनरी खरीदी गई है, जो मेरे घर पे स्टेशनरी आई, जो पेन पेंसिल रबड़े मेरे घर आई, वो कितनी, 2,70,000। समझ में आया? कब बोलो। अब आपके परचेज निकल के आ गई। अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक इसका दिया है तो आप कौन सा गुड से कंज्यूम निकाल सकते हो, दिया तो मान लीजिए इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दे रखे हैं, मान लो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,20,000 और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 75,000 पे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड कैसे निकालोगे, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड कैसे निकालोगे, $2,70,000 सर ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1,20,000 प्लस 2,70,000 की परचेज कर ली, माइनस क्या कर देंगे 75,000, निकालो बेटा 3,15,000। समझ में आया क्या? यस। जिसको ये बातें बिल्कुल फटाक से समझ में आ रही है, जिसको मलाई लग रहा है, मक्खन महसूस हो रहा है कि हाँ ये सब कुछ याद रहा है, सिंपल है, उसके लिए काम हो गया, चैप्टर खत्म हो चुका है। इसके लिए इस चैप्टर में इतना कुछ नहीं है। क्वेश्चन कर लेते हैं, वाला एग्जांपल ड्राफ्ट कर लेते हैं। देखो जी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, क्वेश्चन बनाएंगे। आपको असाइनमेंट इस चैप्टर का, जिन जन का हमारे पास इंस्टॉलमेंट आ चुका है, मैं क्लियर बात कर रहा हूँ, सुन लो, जिन जन का इंस्टॉलमेंट आ चुका है उन जन को हम कल या परसों तक आपको इस चैप्टर का असाइनमेंट भी दे देंगे। असाइनमेंट कुछ नहीं है, पास्ट ईयर का एक हमने एक उसको कंबाइन करके एक नोट्स बनाया जिसमें आपके नियर अबाउट इस चैप्टर के तो कम है, लेकिन पार्टनरशिप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इस चैप्टर के होंगे नियर अबाउट 20-25-30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इन्वॉल्व है और आपके न्यूमेरिकल भी इन्वॉल्व है। वो मैं आपको मैंने दिया हुआ टाइपिंग के लिए, वो आ जाएगा तो मैं आपको दे दूंगा। तो आप उसको अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। आंसर विल बी गिवन, मतलब आंसर पूरा आंसर नहीं निकाला होगा, लेकिन इसका सरप्लस डेफिनेट वो बैलेंस जो भी निकल जाता है वो आपको दिया जाएगा। ओके, तो आपकी अलग से असाइनमेंट है, वो कर रही है, आप दोनों चीजें करना, एक ये और एक वो, और एट द एंड हम सीबीएसई के सैंपल रिपोर्ट करेंगे, दैट्स इट, मोर देन सफिशिएंट। इस तरह का ठीक है। Following information is given. Opening balance of the creditors. Opening balance of the creditors. कितने दिए हुए हैं? 50,000 दिए हुए हैं। Closing balance of the creditors. एक ना पॉइंट समझ लो, ऊपर टॉपिक नोट लिखो, सारे दिन अपनी कॉपी के टॉपिक नोट लिख लो। क्रेडिटर्स की अगर इन्फॉर्मेशन दी होगी तो लेवल कर देना, देखो देख ले। क्रेडिटर्स की अगर इन्फॉर्मेशन दी होगी तो उस इन्फॉर्मेशन का यूज करके हम परचेजेस निकाल पाएंगे, ध्यान देना, ठीक है ना। तो लिख लो, रट्टा मारने वाले ध्यान दो। क्रेडिटर्स की इन्फॉर्मेशन को यूज करके हम लोग परचेजेस निकाल पाएंगे। हाँ जी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर दिया हुआ 50,000, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ 90,000 और कैश पेड टू द क्रेडिटर कितना दिया हुआ 2,30,000। कैश पेड टू द क्रेडिटर दिया हुआ 2,30,000 पे। सबको समझ में आ रहा है ना। और ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना दिया हुआ 1,20,000 और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है स्टेशनरी का 75,000। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड।
इसके बाद करेंगे कैलकुलेट करके दिखाएंगे। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 लिखेंगे। ऐसे अच्छा काम कर बेटा, वर्किंग नोट पहले लिख, वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ। सबसे पहले क्या निकाल रहे हो? परचेजेस निकाल रहे हो, तो परचेजेस निकालो पहले। कैलकुलेशन ऑफ परचेजेस ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। कैलकुलेशन ऑफ परचेजेस ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर कैसे निकालेंगे? इसका नाम जो खाते का होता है क्रेडिटर अकाउंट नहीं होता, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट, ध्यान देना, ठीक है? नाम ठीक कर लेना, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट का नाम होता है बेटा। सनफ्लावर वाली जनता समझ में आ रहा है ना? एक बार अंदर आ रहे तुम्हें बुढ़ा दल। तुम्हारे कितने सेक्शन है कॉमर्स के? मेरे ख्याल 7-8 सेक्शन है ना कॉमर्स के 5 है। कम हो गए अब, पहले 7-8 हो गए। टोटल एम सेक्शन है, ए से लेके एम तक। यहाँ हो 12 हो गए, बहुत है, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस है ना तुम्हारे। इस बार कॉमर्स से बहुत सारा सेक्शन है। कॉमर्स में बहुत इंटरेस्टिंग है, मजाक नहीं कर रहा। हमारे में तो एक ही, इवन डीएवी में भी 2 हैं। डीएवी का तो हमारे पास अपडेट आता रहता है, हमारा अपना स्कूल है ना, घर का स्कूल है। रियली मैं आज जब करूँ स्कूल में तो घर का माहौल, मेरी टीचर इतनी अच्छी है, घर वाला माहौल लेती है मेरे को। मैं वहाँ की एलुमनाई का ट्रेजरर हूँ, वैसे बीइंग सीए एंड द ट्रेजरर ऑफ देयर एलुमनाई। वैसे मैं वहाँ पे जाऊँगा एक मोटिवेटिंग लेक्चर देने के लिए, कहीं तुम्हारा वो अगर फ्रेंड आसपास तो कैसे कर सकते हैं। चल रही है कुछ बात। हाँ जी, हो गया भाई साहब। पहले यहाँ तक करके परचेजेस निकाल लो, डीएफ नॉट डीएफ, ध्यान दें। उसके बाद क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ दी कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। बस 100 में 100 ले आओ, बस मेरी दिली तमन्ना, पूरे 100 में 100 आने चाहिए। जो चीज मैं नहीं पूरी कर सका तुम पूरी कर सकते हो, ठीक है ना? सर मैंने कहा हाँ, सर मैं कौन पॉइंट कराऊँ? मैंने कहा हाँ, सर पूरा करवा दो, आज वाला पॉइंट तो नहीं करा दो, अब बस चलो वो चल रही है, अपना बस देख चलो, ठीक है, इधर से आपको बुक अब दिल कर रहा है कराने को, तो कराई देता हूँ। और आज आपको इसके से रिलेटेड जो भी पार्ट होगा बेटे, इट विल बी होमवर्क। काट दो बेटा, चीर दो, फाड़ दो, फाड़ दो। पैसा अपनी महंगी आती है, अभी तो बोले फाड़ दो, नहीं फाड़ोगे तो 100 फिल्म देख के आए हो क्या? उसमें चीज तो काट दो, फाड़ दो ही होता है, और कुछ तो होता ही नहीं है। हाँ जी, काट दूं? यस सर। जी हाँ जी, काट दूं? देख लिया? देख लिया। ये वीडियो क्लास में भी नहीं बोलते कुछ कि यहाँ पे अभी स्लो स्लो सी रहती है, स्टार्टिंग है, ओके ठीक है, फिर ठीक है। किसका मैसेज आया? अच्छा ये नैरो नहीं होगा, चलो चलो, मैं माता जी जा रही है तो गई। चलिए कोई नलायक को मुझे कह दो खाना खाने हमारे घर आ जाओ तो बैठ का, कोई होता है घर में, कोई कह सारे बस मुंह बना के बैठ गए हो, मैं तभी तो बता रहा हूँ। चलो अच्छा मैं आगे चलूँ क्या? अरे मुझे खाने की मिलती, मेरे पापा बहुत अच्छा डिजाइन बनाते हैं, अभी भी उन्होंने जवाब बना के लाया, सारे खानदानी माता बाबा की। चलो मैं काट दूंगा, हो गया सर। एक हो क्यों काटा सर आपने? कभी तो करिए अच्छा ध्यान। चलो मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ थोड़ा सा, बातें करें बातें सर। हाँ हाँ बातें सर, बातें करो, बातें करो, बातें करो।
मान लीजिएगा क्या, मान लीजिएगा एसके अंकल है। अब फिर वापस आ लो, पहले मेरे को देखो, मनाने अच्छा लग रहा है इतना, तो देख लो थोड़ा एग्जैक्ट फील करो। ये थोड़ा दूर से बैठती है, इधर आता है उसमें उसमें कराटे खेलने में जाना है। इस साल नेशनल हो जाएगा कि नहीं होगा? आ जाएगा, कोई वैसे बच के रहा हूँ सारे लोग। हमने एसके अंकल ये मान लीजिए स्टार्टिंग में साल की बिगनिंग में, सर साल की बिगनिंग 1 जनवरी होती है ना, लाइफ को हमारे लिए 1 अप्रैल होती है। अभी हैप्पी बर्थडे वाला मैसेज किसी ने भेजा किया, तो हमारे लिए साल की बिगनिंग 1 अप्रैल को मानी जाती है। 1 अप्रैल को हमारी बिगनिंग हो गई मानी। आपने एसके अंकल को ऑलरेडी एडवांस दिया हुआ है, मान लो एडवांस में उसको पैसे दे के रखे हुए हैं, मान लो 60,000, मान लो 60,000 के आपने इसको पैसे देकर रखे हुए हैं। इट मीन 60,000 एडवांस के रूप में अगर आ रहा है, इट मीन से पिछले साल दिया लेकिन वो है इस साल का। यस और मतलब 60,000 की प्रोसेस इस साल की होगी, यस और नो? इस साल पक्का इतना क्लियर हो गया। अच्छा अगली बात सर, वो तो चलो ठीक है, समझ में आ गया। मान लो आपने उसको अंकल को इस साल में कैश भी दे दिया है, मान लो 1.5 लाख का कैश भी दे दिया उसको अंकल को। तो अभी तक तो ये समझ में आ रहा है कि 60,000 पिछले साल आपने दे दिया था, लेकिन वो 22 साल का परचेज था, तो 60,000 परचेज इस साल की होगी, और 1.5 लाख रुपए अगर आपने कैश दिए तो वो भी परचेज का ही होगा। तो अभी तक आपने टोटल 2,10,000 की परचेज कर ली। यस और नो? प्लीज विजुअलाइज करना, रट्टा हमारा मुक्का पड़ेगा तुमको जोर ये काम मत करना। तुम कभी ऐसे बैठे हो जो मॉल में एक मशीन लगी होती है, ऐसे बैठ जाओ, वो मसाज करती है, हैव यू एवर नहीं देखी हुई? तो बैठ के देखना, वो पिछले मुक्के मारती है जोड़ जोड़ से। मैंने देखा था, मेरी भाई कभी बैठी थी, हम वीआर पंजाब गए थे मोहाली को, तब वापस लौटे। अच्छा ये हो गया, समझ में आ गया सर? अभी तक ये समझ में आ गया कि 1.5 लाख आपने इस साल में दिया और 60,000 पिछले साल जो आपने पे किया, लेकिन वो था इस साल का, तो जो कुल आपकी परचेज बन गई वो 2 लाख बन जाती। मान लो 1.5 लाख में से आपने कुछ अगले साल का पे कर दिया, मान लो 1.5 लाख में से कुछ अगले साल का पे कर दिया, तो वो अगले साल की परचेज होगी। यस और नो? यस और नो? मान लीजिए 30,000 रुपए जो थे ना, वो आपने अगले साल के पे कर दिए, तो इट मीन 1.5 लाख में से जो 30,000 से अगले साल के 1,20,000 की इस साल की परचेज सॉरी कितनी थी? 1,20,000 की थी। तो आंसर क्या निकल गया? 60 प्लस 1.5 लाख माइनस 30। यस और नो? यस और नो? तो कितना गया? 1,80,000 तो 80,000 समझ में आया? तो जब आपको एडवांस दिया है, अच्छा देखो एडवांस अगर दिया रहे तो मैं उसमें और तरीके से भी मोल्ड कर सकता हूँ। एक क्वेश्चन कराता हूँ पूरा अच्छे तरीके से, इसमें सारा पार्ट कवर हो जाएगा। और नलायक ये भी आता है, लेकिन खत्म हो जाता है। अब तो उसको फिर रिकॉर्डिंग शक्ल देखने को लगा नया है ना, तो दिखा दो। चलो देखते कैलकुलेट बेटे, इसके ऊपर 3 नंबर का प्रश्न भी में बन सकता है, और मुझे इंट्यूशन है कि सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा, फिर ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है ना, ध्यान देना। पेपर में कुछ भी आएगा, यू कैन कांट से सब कुछ आएगा, जो पेपर में छोड़ के जाओ वही आएगा। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द लाइफ ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस। वही मैं चेक करता, तुम लोग यहाँ पे होते हैं और चले गए हो। आप देख पा रहे होंगे कि क्लास में हम लोग बुक से अलावा भी कितने एग्जाम्पल ऐसे भी कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यू नॉट मतलब कोई ऐसा नहीं देख तुम कोई और बुक भी रेफर करने का नहीं बता। कॉन्सेप्ट ऐसे समझ लेंगे, बाकी बुक के क्वेश्चन भी मोर देन सफिशिएंट। देखिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2018। पहले ना क्वेश्चन को मैं विजुअलाइज करवा के करवाऊंगा, फिर तुमको एक्चुअली करवाऊंगा। ठीक है ना? कितनी अमाउंट है?
क्या अमाउंट है, मान लो 50,000, 50,000। ठीक है जी। आपने कैश जो पे किया, मान लो देखो जी, कैश जो पे कर दिया 1,90,000। ठीक है, समझ में आ गया। आगे आपको लिखा हुआ है क्रेडिटर्स, मतलब वो क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर एट द एंड ऑफ द ईयर कर लो, ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी जो मर्जी इसको, एज ऑन 31st March 2019, एज ऑन 31st March 2019 कैसे करना है बोल नहीं इच्छा कर नहीं, तो मेरा एक लोटा करना है नहीं, वो दूसरा है पता नहीं, शक लग रहा है। कितना है? 30 कर दूं? 30 कर दो, 30 30,000 लिखो, आगे लिखो। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस फॉर स्टेशनरी, opening balance of advance for stationery as on 1st April 2018. कितना है? मान लेते हैं 72,000। आंसर थोड़ा सा जाएगा ना, ऐसे वो पूरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडवांस फॉर स्टेशनरी, closing balance of advance for stationery as on 31st March 2019, 42,500, 42,500। चलो यहाँ पे क्या सकता है, आगे लिखो। ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी, देखो ये सारा कुछ आ गया तुम्हारे पास, ठीक है ना, सारी चीजें बता दी हुई हमने। ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी 32,560। लगाना हमने क्वेश्चन बनाया भी है बस थोड़ा सा। एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द स्टेशनरी 23,000, पहले बोलो 23,129। ठीक है, थोड़ा सा नाम कराना चाहिए ना। क्वेश्चन को विजुअलाइज करें। ठीक है, नया भारतीय नारी बन के आई है, क्या चक्कर है? एक बिंदी कमी रहेगी बस। जब मेरे भाई में लग रही है बिंदी, उसके टॉप में बड़ी बड़ी बिंदी लगा देगी, मुझे कहा कोई भारतीय नारी लग रही है। यकीन मानो वेस्टर्न से ज्यादा अच्छा भारतीय टच बंदा लगता है, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा जेंटलनेस आ जाती है इंसान के। बंदा हो जाए ना हो, लेकिन जेंटल लगना शुरू हो जाता है। क्या करना है? चलिए हम तो लाइन बना के सकते हैं, हर क्वेश्चन हम लाइन मार देते हैं। कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। अरे तुम थोड़ा खा लो यार। ये है तुम्हारा 1 अप्रैल 2018 और ये है तुम्हारी बेटे 31 मार्च 2019। यहाँ पर आपने कुछ ऐसे अंकल को पकड़ते हैं, अपने फेवरेट अंकल, उनको आपने स्टार्टिंग में कुछ पैसे देते जो कि 50,000 देता है, 50,000 है ऊपरी बैलेंस में क्रेडिट, आपने 50,000 उसको दे देते। यस और नो? यस सर। आपने
50,000 दिन के पिछले साल के होंगे। Yes, sir. Yes or no? Yes. अब आपने जब उनको पैसे दिए, कितने पैसे दिए हैं, अमाउंट कितने दिए हैं? 94 मतलब इस साल के 1,40,000 हो गए। Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. क्लोजिंग कितने हैं? 30,000। मतलब कि 50 स्टार्टिंग वाले थे, 1,90,000 आपने पे कर दिए, 1,40,000 साल के हो गए। हाँ जी। Yes or no? Yes, sir. 1,40,000 में 3 और जोड़ देंगे तो वो इस साल के निकल के आ जाएंगे पूरे के पूरे। Yes or no? Yes. Yes or no? Yes, sir. ये कितना आ गया आपके पास आंसर? 1,70,000 आ गया। इसके अंदर ही आप जो एडवांस वाले हैं वो भी शेयर ट्रेड कर दो। कैसे बता दो कैसे? 1,70,000 तुम्हारा निकल के आ गया कि वो इस साल की पर दे दोगी। Yes or no? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ा ट्रीटमेंट करते हैं। देखो बेटा, आपने एडवांस कितना पे करना है, स्टार्टिंग में कितना पे करके रखा हुआ है, मतलब जो बिगिनिंग वाला दिया हुआ है 72,000 कि 500 में बोला था मैंने? 72,000 बोला था। मतलब 72,000 जो आपने पे कर दिया था वो पिछले साल पे कर दिया था। है इस साल का? Yes or no? Yes, प्रतिशत sir. जोड़ दें उसको। जोड़ दो। Yes or no? Yes, sir. वो भी साल की प्रतिशत बन गई आपकी। Yes, sir. Yes or no? मतलब कितना हो गया? 1,70,000 और 72,500 सॉरी 72,000 जोड़ देते हैं। Yes or no? ये भी जुड़ गया जी। ओके, आगे सर, आगे आपके पास जो आपने अमाउंट पे किया था उसमें से आपने कुछ अगले साल का भी पे कर दिया था। Yes or no? सर एक बात बताओ, आपने कितने अमाउंट पे कर दिया था जो बाद 42,500 Yes, sir. 42,500। सर देखो ध्यान सुनना सर, जो आपने पैसे दिए थे इस साल में कितने? 1.5 लाख दिए थे। जो दिए थे पैसे 1.5 लाख दिए थे। 1,90,000 सॉरी 1,90,000 दिए थे। मेरे पास एक्चुअली बोनियन डाटा नहीं है। कोई बात नहीं चल रहा दिमाग इतना निकल रहा। तो जो 1,90,000 के अंदर वो वाले 42,500 जुड़े हुए होंगे। Yes or no? क्या हम 1,90,000 के ऊपर ऑलरेडी ट्रीटमेंट कर चुके हैं उसका? Yes or no? Yes, sir. तो जो 42,500 ऑलरेडी उसका भी ट्रीटमेंट हो चुका है। Yes or no? Yes or no? तो 42,500 लेकिन है तो अगले साल के। Yes, Yes or no? तो yes, 42,500 अगले साल के। Yes or no? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. दिव्या पक्का ना? पक्का श्योर है? लग नहीं रहा मुझे पक्का नहीं है तो पूछिए। तो 42,500 किसके हो गए? अगले साल के हो गए। ये सारे 3 झाम करने के बाद तुम्हारे पास इस साल की परचेज निकल के आ जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. जब परचेज निकल गया फिर तो जिंदगी आसानी आसान हो गई। फिर तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग आ गया आंसर। समझ में आएगा? सुनो वापस आ जाओ बेटा। हाँ जी वापस आओ जी, वापस खड़े हो। बताओ बैलेंस शीट में यहाँ पे क्या क्या देगा? एक तो तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सेक्शन चला जाएगा बैलेंस शीट में। Yes. एक जो आपके क्रेडिटर है और लास्ट वन है वो भी चला जाएगा लायबिलिटी साइड में। Yes. और जो आपने एडवांस पे किया हुआ सेक्टर के लिए वो एसेट ग्रुप में चला जाएगा वहाँ पे। Yes, sir. रिसीजन पेमेंट में 1,90,000 ही जाएगा। दैट्स इट। Yes, sir. Yes. पक्का? Yes, sir. क्वेश्चन करिए, अकाउंट के थ्रू करते हैं क्वेश्चन को। दोनों तरीकों से कर सकते हो। पहले मैं अकाउंट के तरीके से कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना? नहीं फिर पहले वैसे करो। पहले जैसे आपने पहले सर बेटे कर तो लो, बेटे कर लो कर लो। आइए क्या बेटे? क्रेडिटर बेटा, जो क्लोजिंग क्रेडिटर आपको टैक्स पे देखे हैं वो चले जाएंगे। ध्यान देंगे, शब्द बनाएंगे क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। इसको करने के 2 तरीके हैं बेटा, ध्यान दें। सब साथ में काउंट करके डालते हैं, डूब हो रही है। भाई कई लोगों को बड़ा सुधार आ गया है, कैसे नेहा बड़े सुंदर नोट बनाते हैं, देखता हूँ एंड दिल से नहीं, अब बहुत दिल से बनाते हैं। अब फर्क आ गया उनमें। तेरा वॉलेट का रखा है वो वॉलेट देना यार, जब घबराहट पड़ जाती है एकदम काम में हो उमर वजह सब मिल चाहिए भाई, इतना बना नहीं है। हाँ जी देखिएगा सज्जन, टू बैलेंस BD, टू बैलेंस नलाइन, बाय बैलेंस BD। नलाइन को रोकता भी नहीं है मेरे को। सर हम आपको चेक कर रहे थे अपनी गलती को भी सुधारते हो।
फोन देखते जा कितना पढ़ते हो? बिल्कुल नहीं पढ़ता रियली, पढ़ नहीं जितना पढ़ता बस। अब पढ़ा सकते पढ़ नहीं सकते, खत्म होगी पढ़ने की स्टेमिना। बिल्कुल वेरी गुड। तो जल्दी हाथ मार गए कितना बीडी भाई 1 लाख सर इतना ज्यादा जाना तू कैश कितना 1 लाख 90,000 तू बैलेंस कैरी डाउन कितना दिया हुआ है कितनी है कितनी है तो ये क्या बोल रहे हो एक मिनट तू कैश कितना बोला 1,90,000 और ये कितना क्या 30,000 तो बाय क्या निकल के आ गया यहाँ से बाय स्टेशनरी या परचेजिंग फॉर स्टेशनरी जो भी लिखना चाहो लिख लो कितना आ गया 1 लाख 2 लाख 20 50 1 लाख 70 सर इसके अंदर एडवांस वाला ट्रीटमेंट भी तो बनाया अभी मैंने कहा वो भी कर लेते हैं कर जाओ सर वो कैसे करेंगे आओ इधर देखो मेरे को आप यहाँ पे लिख लीजिए परचेजेस एज कैलकुलेटेड फ्रॉम परचेजेस ऑफ स्टेशनरी एज कैलकुलेटेड फ्रॉम क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट क्या हो गया तो ठीक है ना कितना आ गया बेटे 1,70,000 जिसको समझ में नहीं आ रहा पूछ लो चलो मेरे को तो लगता है और आपको भी बड़बड़ाते हो गए जिसको समझ में नहीं आ रहा पूछ लो हाँ जी आगे जो हमारे स्टार्टिंग वाले एडवांस होते हैं वो इस साल का होता है यस और नो अभी तरह दिमाग चलने लग गया होगा क्या लिखूं एडवांस बैलेंस ऑफ एडवांस सर ओपनिंग करूंगा सीधा ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस गिवन टू क्रेडिटर्स कितना है बेटे कितना था 72,000 आगे कर लेंगे क्लोजिंग बैलेंस सर राइटिंग की गंदी क्यों कर रहे हो थका हुआ सर ड्रामे नहीं करते अच्छा कर रहे हो लो बेटे यहाँ तक हो गए आंसर निकालिए कितना है आंसर निकालेंगे कितना आ रहा है 1,99,500 एक मिनट के रुक जाओ पहले तो बोलो हर जन को यहाँ तक समझ में आया कि नहीं यस सर कोई ऐसा प्राणी कोई ऐसी दिव्य विभूति हमारी क्लास में मुझसे ना तो बताइए तो क्लियर लिख दो बेटा आगे समझ में सबको ठीक है वेरी गुड अब बेटा ध्यान से मेरी बात को सुनना आपको पता है कि जब आपने किसी के पैसे देते हैं तो क्रेडिट बैलेंस होता है जब आपने कोई खर्चा पहले से पे कर दिया वो आपके लिए एक एसेट बन जाता है तो डेबिट बैलेंस होगा यस तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे ना करके एक और तरीका भी होता है उससे वैसे भी कर सकते हैं सर कैसे मान लीजिए जो आपका ओपनिंग बैलेंस है आपका एसेट होगा यस और नो यस उसको आप यहाँ पे टू बैलेंस बीडी भी लिख सकते हैं सर वैसे भी सुनो के देखो सुन के देखो सोच के देखो अगर आपके पास क्रेडिटर है उसका क्रेडिट बैलेंस होगा तो भी वही में जाएगा यस और नो अगर आपने इसका भी मीनिंग क्या होता है 50,000 तक देने मान लो कोई ऐसा क्रेडिटर है जिससे पैसे लेने हैं क्रेडिटर वो क्या हो जाएगा वो डेबिट बन जाएगा उसका है तो क्रेडिट डेबिट थोड़ी बोलने लग जाओगे है तो तुम्हारा एसके अंकल सप्लायर ही है तुम्हारा यस और नो तो वहां पर होगा गया कि एसके अंकल से पैसे लेने हैं तो लेने हो जाएगा डेबिट बैलेंस हो जाएगा यस और नो यस और नो तो जब बैलेंस डेबिट हो गया तो यहाँ पे भी लिख सकते हो 72,000 ऑन द सिमिलर कंसीडरेशन जहां पर आप बाय बैलेंस सीडी भी लिख सकते हो कितना था
42,500। अब आंसर निकाल के दो, टेन क्या है ये करो, तभी तो मजा आएगा करके। ये चीजें मैं ऐसे इसलिए करवा रहा हूँ ताकि तुमको लगे कि दोनों में कुछ फर्क नहीं होता, दोनों तरीकों से कर सकते। आपको ऐसा बिल्कुल रट्टा मरवा दिया बस। हमारे पास कोई पढ़े या ना पढ़े, लेकिन वो एक बात तो कह सकते कि बंदा रट्टा नहीं मरवाता है, बस हमको यही चाहिए। आ रहे थे और वो तो आते ही निकालो नहीं निकालो, ये फिर से तो पीछे कर दिया मैडम। अच्छा नहीं अच्छी बात है, करना चाहिए, विश्वास तो दुनिया में जो मना सकते हैं। हाँ जी रिया और यारा नहीं आ गया आंसर, करो करो जल्दी। देखो तरीका दोनों ही ठीक है, जैसे मर्जी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक, अब तुम्हारे पास परचेज निकल के आ गई नेट, साल भर में क्या परचेज किया, अब आंसर निकाल दो उसका। कैसे निकालोगे? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम, कैसे निकालोगे? ओपनिंग प्लस परचेज पहली होगा आंसर सॉल्व। बेटा ये मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन था तुम्हारा किताब का बैठ से, इससे मुश्किल क्वेश्चन कोई भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये काम करेंगे, इसमें आप लोग मेरे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिखाएं, रिसीवेबल पेमेंट बना के दिखाएं, बैलेंस शीट भी बना के। हाँ करो मैं जीना सर 10 लाख रुपए क्यों दर्द दे रही हो? क्यों दर्द तुमको जरूरी नहीं करते, तुम आरसीए से जितना डेप्रिशिएट होगे कल को उतना एप्रिशिएट होगे। गोवा जाएगा गोवा जाएगा। हाँ सर भी यार उसी का टी-शर्ट लैंडिंग हुई। टपक आई थी मेरे ऊपर से जा रहा है कि नीचे गिर जाएगा मार दी। हाँ कितना आंसर आ रहा है? ऐसे पेरेंट्स आ रहे सामने, तुम क्या सोचते हो? कमाल हो गया यार। आंसर आ गया बेटे? कितना आ रहा है आंसर? 2,08,900 कब से? देखा तुम्हारे बुक वाले भी टेक्निकल आंसर नहीं करवा के दिखाते, मैं नहीं करवा के दिखाया। सही है सर, इतना मैंने चेक कर लिया यार, मैंने कहा इनका आंसर सही है, मैंने चेक कर लिया। ओए होए ये तो गुप्ता सर ने इसको डाल दिया समझ में आपको। नहीं सर मैं तुमको यही कहूँगा कि आप रहने दो, बस करो। चलो चलो आगे चलो। अब एक काम करो, बनाओ जी रसीद एंड पेमेंट अकाउंट, जल्दी से बनाएंगे रसीद एंड पेमेंट अकाउंट। रसीद एंड पेमेंट अकाउंट छोटा सा बनाना, एक ही तरह से। हाँ बहुत दोस्तों बड़ा बनाना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बना के दिखाइए, मैं आपके फीस से चेक करने के लिए। ओके ना यार मतलब ही छुट्टी हो गई होता है, तो क्यों होता है जो कल सोच रहे थे करने की। तो दिन जाओ क्या क्या बनाना चाहिए? बस जो बनाते हो सारा कुछ सारा कुछ
रिसीप्ट एंड पेमेंट। देखो तुम्हारा बेसिक क्लियर हो जाएगा हर चीज करने से, यू आर क्लियर, मतलब कि हाँ भाई पूछो। बना हो गया जी? जल्दी करिए। रसीद में भाई कैश लिखेगी, क्या होगा मुझे, क्या होगा रसीद में कैश पर में कैश आता है क्या? मेरी बेटी यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं आएगा मेरे बच्चे, कभी कैश अकाउंट में कैश अकाउंट आता है कभी? तो उसको देखो क्या आएगा यहाँ पे। हाँ तो यहाँ पे क्या आएगा, किसको पेमेंट कर रहे हो? क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो, भाई क्रेडिटर लिखो ना बेटे। हाँ ठीक है सही, इतने से कैश आ रहा है कि जा रहा है? क्या होगा तो कराटे नहीं मांगा तुम लगता है। इनका मेरे पैसे में क्या जाएगा? तो मैंने तो खर्चा हमारा नेट हुआ सत्य 1995 जो आपने आंसर निकाला। बेटे कुछ कंफ्यूजन आपको लग रहा है, आपसे कंफ्यूजन की मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं था। सुन लो ध्यान से, सबसे गलती कर रहे हो ध्यान। जो आप पे कर रहे हो कैश में वो सीजन पेमेंट में जाएगा और पेमेंट वाली साइड पे जाएगा, उससे रसीद साइड पे लिखा हुआ है। तो वो पेमेंट साइड पे करिए, कितना पैसा दे रहे हो? 1,90,000। किसको दे रहे हो? क्रेडिटर को। कौन से क्रेडिटर को दे रहे हो? क्रेडिटर क्रेडिटर को टैक्स करेगा। चलो एपिक डायलॉग। चलो कोई बात हो जाता है। अच्छा जी वापस आते हैं। बेटा जो खर्चा निकाला, खर्चा जो तुमने इस्तेमाल की चीज वो कितनी इस्तेमाल कर ली? 1,99,500। नलायकों कुछ और यहाँ से निकाल तुमने, ये निकाला तो है 1,99,000 500। फिर पीछे लिखा हुआ देख लो, और नलायकों थप्पड़ पड़ेगा तुमको। तो परचेज निकल के आया तुम्हारे पास, ये परचेज निकला जो तुमने एंड में आंसर निकाल के दिखाया था मुझे। क्वार्टर पर तुम हाँ जो सबको निकल के आ रहा है आंसर। भाई सब काला टीका कौन जाते हैं सारे सबको नजर लगी है मुझे लगता है। लेकिन रात को तो सीरियल देखना शुरू कर दिया नजर। सर आप कह रहे हैं छोटी जिंदगी मैंने देखा, मेरे को शौक ही आ गया। रियली मैं तो देखा भाई वो प्रेरणा निकली नहीं घर की, उनकी घर पड़ी है उधर। नहीं साइन हो गए, नहीं हो गए साइन होता डिबेट शुरू होगी यहाँ पे वापस आओ, पहले बाद में चर्चा करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट खत्म कराओ। नहीं सुनो पहले प्लीज ध्यान सुनो बेटा, ये निकाला तेरे भाइयों और बहनों। भाई साहब ये परचेजिंग है, परचेजिंग जो परचेज करके आए, सुनो जो परचेज करके आए वो 1,99,500 हुआ है, लेकिन इसमें कितना कंज्यूम हो गया वो तुमने एंड में नहीं कहा। चेक करो कितना है, कितना 2,08,970 निकल गया है, वो तुम्हारे इनकम टैक्स का वाट बनेगा। ध्यान देना सर, ये कहाँ जाएगा बेटे? कहीं नहीं जाएगा, ध्यान देना। ये कहीं 1,99,500 यूज होगा कैलकुलेशन करने के लिए, ध्यान दें। सर क्या कैलकुलेट करने में इसको इस्तेमाल करेंगे बेटा? जो आपने इस साल एक्चुअल में खा गए,
वो चीज में यूज होगा, दैट पेंसिल आ गई। जो मर्जी खा ले। आगे लगाओ। समझ में आया कि नहीं आया? यस पक्का? अब बैलेंस शीट में क्या क्या डाला, मैं बता रहा हूँ, तुम बताया चलो स्टेशनरी क्या डाला? 30,000 आखिरी वाले डाले? हाँ जी सर। और क्या डाला है? स्टेशनरी कितना आ गया? आखिरी वाले डाले हैं? हाँ, और क्या डाला? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कौन डालेगा? क्लोजिंग स्टॉक। बेटा तुम पेपर में ये गड़बड़ करके आओगे, पता है भाई सही फोर होता है। देखो सुनो, हो सकता है कि तुमको 6 नंबर पूछे, एक्स्ट्रा ही पूछ ले, बना के दिखा रहा है। गड़बड़ नहीं करो यार, ध्यान से करो चीज को प्लीज। चलो होमवर्क दे दोगे, क्या हो सकता है ना, ऐसा हुआ है ना होगा। चलो ना हुआ ना होगा इस जैसा। प्लीज टिक करेंगे क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 17 होमवर्क, इलस्ट्रेशन 18 होमवर्क, इलस्ट्रेशन 19 होमवर्क, इलस्ट्रेशन 20 होमवर्क। ओके सर। बेटा तुम क्वेश्चन आ जाएंगे। मैं तो स्कैन में पकड़ कर रखूंगा। इलस्ट्रेशन 21 थोड़ी ट्रिकी है, लेकिन मैं क्लास में करवाऊंगा, लेकिन आप भी ट्राई करके आना है। इलस्ट्रेशन 21 ट्रिकी है पर मुश्किल नहीं है, मतलब थोड़ा सा मजा आएगा करके, थोड़ा सा चटपटा है, ठीक है ना? इलस्ट्रेशन 22, इलस्ट्रेशन 23। सर बस नहीं मिलते ऐसे कैसे बस? ये तो थोड़ा है, ये तो शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पधारो जी पधारो, तमन्ना जी पधारो। तमन्ना नहीं पलक ओके आ गया मेरे तमन्ना है। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 30 तक। हाँ जी एक मिनट आया। क्वेश्चन नंबर 21 to 30।
मैं भेज रहा हाँ जी हो गया कुछ है हाँ बस होमवर्क करके आए हो हाँ लगा कोई काम नहीं करती मैं कोई ध्यान बार होते ना भाई बुल को सीधा लेके जा रहे तो क्या होता है घूम रही है मतलब कराटे किड के साथ आ जाओ कलाई नहीं क्या पता ठीक है तो एक ही के साथ मत बैठ यार उठ जा बंद ना कर दो बुखार उड़ा दिया तमन्ना से घबरा गया होगा चलो वापस आते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग कल सीख रहे थे डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगा बेटा ठीक था अभी तो हैंडल नहीं लगा कल हम लोग सीख रहे थे डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट उसमें हमने सीखा था जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को काट जाते हैं वहां पर तुम्हारा इक्विलिब्रियम हो जाता है ये तो नो पहले कितना तो आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में सीखा था उसके बाद हम लोगों ने सारी की सारी जो हमने पिछली क्लास में थ्योरी करवाई थी वही कल हमने सारी आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर भी करवाई सारी की सारी वही वाली बातें कुछ नया नहीं मैंने करवाया कल मैं सारी बातें करवा दूंगा तो आपको ये वाली कि मैं कहाँ तक पहुँच गया मुझे दिखाई नहीं देता डर कर लिया होगा हो गया चुका नीरज ने सीख लिया नहीं सेट किया ये रहे देखो What happens if foreign exchange rate increases from OP to OP1 तो डिक्रीज कर दिया वो ही नहीं किया ये मतलब जल्दी बना है यार ऐसे थोड़ी होता है तो करना बिजी था मैं सर पता नहीं चलिए ध्यान दे आपका किसको प्रॉब्लम आया तो बताओ प्रॉब्लम आया तो बताओ नहीं आया तो मालूम नहीं पड़ेगा ठीक है ना ये बातें किया बेटा कर क्या है करो ठीक है ना ऐसे नहीं अच्छा लगता ठीक अदरवाइज आपकी लर्निंग स्लो से चली जाएगी बेटा ठीक प्लीज करो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करो आदत अच्छा हुन करके ठीक तो नबी बोलिए ऐसे ना हम आगे मूव कर रहे हैं लिखिएगा व्हाट हैपेंस हेडिंग लाएंगे मतलब एक बार उनसे देख ले बेटा कितने पेज छोड़ने हैं क्लास तक आ जाओ कल क्लास तक आ जाना रिकॉर्डिंग नहीं हेडिंग है कि उसके अंदर नहीं उसके आगे मतलब यूं ही है उसके साथ ही हेडिंग चलता चला जा रहा है सबसे पहले व्हाट हैपन किया था ना प्राइस में पहले गिराया बढ़ाया अब हम सीखने जा रहे हैं व्हाट हैपन्स प्लीज शांत रहेंगे बेटा डू नॉट क्रिएट chaos किसका बुक है मुझे पता था ये वीडियो बनाना नहीं आने वाला दिन भर का टेस्ट चेक नहीं हो कल पक्का दे दूंगा यार सॉरी फॉर दैट कोई बात नहीं साइड में अपने पास रखिए
ही आगे मूव करते हैं। What happens if there is an increase in demand? If there is increase in demand. देखो बेटा, सबसे पहले सारे जन ध्यान से सुन लो। पॉइंट नंबर 2। अब थोड़ा लिखना शुरू करते हैं। अब हम 5:30 या 5:40 तक लिखते चले जाएंगे, समझते जाएंगे, लिखते जाएंगे, ठीक है। और बाकी बातों कवर कर स्ट्रोक। मीनिंग ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। मीनिंग ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। सर आप एक काम करो, पहले वाली रिकॉर्डिंग को बंद कर दो, अगली